उस लड़की ने जैसे ही अपनी शादी का कार्ड देखा तभी गुस्से में उसने उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरफ फेंक दिया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अब गेम खेलने में व्यस्त था कि उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो इतना निकम्मा निकलेगा। गुस्से में होने के बावजूद वह बस अपनी नाराजगी को दबाकर रह गई। अगले ही दिन जब वह अपनी शादी की ड्रेस चुनने गई तब उसकी होने वाली सास उससे भी ज्यादा उत्साहित दिखाई दी। उसने उस लड़की को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया और खुद ही उसके लिए एक शादी की ड्रेस चुन ली। वहीं उसका बॉयफ्रेंड पूरे समय ऐसे खड़ा रहा जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। तब उस लड़की ने खुद को समझाया कि उसे शांत रहना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। वह खुद को यह कहकर दिलासा देने लगी कि कम से कम उनका हनीमून तो सिर्फ उन दोनों का होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी सास फिर बीच में बोल पड़ी। उसने अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाते हुए कहा कि वह फ्लाइट में यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है और बस पास में ही कोई छोटी सी ट्रिप कर लेनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि इससे काफी पैसे भी बच जाएंगे। यह सुनकर लड़की ने एक बार फिर खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, कम से कम हनीमून तो अभी बाकी है जिसका वह इंतजार कर सकती है। लेकिन जब वे लोग हनीमून पर गए तब भी उसका बॉयफ्रेंड पूरे समय बस अपने फोन में ही लगा रहा। तब भी उस लड़की ने खुद को समझाया और सोचा कि कम से कम वह एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी में तो काम करता है। फिर उस लड़की ने